नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ मैं हूं बबीता रियाज। यूपी के दंगल में 3 खबरें हैं। पहला दंगल विपक्ष को पटखनी देने की बीजेपी की तैयारी पर है। दूसरा दंगल लखीमपुर में टिकैत और बीजेपी के बीच में उठापटक, और तीसरा दंगल समाजवादी पार्टी और प्रियंका के बीच रस्साकसी की। आज के सियासी दंगल को समझने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। बीजेपी की मैराथन मीटिंग हुई है। इसमें लखीमपुर के साथ साथ चुनाव से जुड़ी रणनीति पर स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है बीजेपी लखीमपुर मामले में बैकफुट पर चली गई है? देखिए, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। जी। जब तक कि लखीमपुर का केस जब तक आया नहीं था, तब तक ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष क्या करेगी नहीं करेगी, कोई चीज़ क्लिक भी नहीं कर रहा था। इन लोगों ने पहले ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ वो स्पार्क वॉज मिसिंग। हाँ, वो मिसिंग इसलिए था कि बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन कोई स्टिक नहीं कर पा रहा था। कहीं उसको कोई पब्लिक उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल कर रही थी, या फिर इनके स्ट्रेटजी में एक प्रॉब्लम था। लेकिन लखीमपुर की घटना घटती है और अचानक से विपक्ष के हाथ एक मुद्दा आ जाता है, और ये मुद्दा ऐसा है कि चूँकि इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर और उसके बेटे का नाम आ गया, तो ये मसला बड़ा सेंसिटिव हो गया। और ये कहना पड़ेगा कि इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी ही नहीं है कि विपक्ष ने कोई मांग रख दी कि भाई इसको अरेस्ट कर लो या इसका इस्तीफा ले लो, इसका जाना होगा, इससे माफ़ी मंगवा दो। बीजेपी नहीं करती। बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। जब शाहीन बाग चल रहा था, उसमें कई सारे लीडर्स के बयान आ गए थे जो कंट्रोवर्शियल थे। मीडिया उठाते रहे कि भाई वो उसने ये कह दिया, कपिल मिश्रा ने ये कह दिया, तो ठाकुर ने ये कह दिया। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन कभी भी बीजेपी ने अपने लीडर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई आशीष मिश्रा स्पॉट पे नहीं था, लेकिन वो बैकफुट पे बीजेपी आई, इस वजह से कार्रवाई हुई और आशीष मिश्रा को जेल में डाला गया। अब दूसरी बात यह है कि अचानक से इस मसले के ऊपर राजनीति भी होने लग गई। विपक्ष आज जो हुआ उसमें एक बड़ा मजेदार भी केस है कि राकेश टिकैत वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा, उसके इस्तीफा लो। राजनीति में इस बात को समझिए कि जैसे ही बेटे की गिरफ्तारी हुई, इसका मतलब ये है कि इस मंत्री का भी टेन्योर बहुत कम होने वाला है। आज न कल इस मंत्री का इस्तीफा होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें मोबिलाइज हो रही हैं, बीजेपी के लिए यूपी जीतना सबसे अहम है। ये बीजेपी जीतेगी तभी जाकर के कॉन्फिडेंटली 2024 में लोकसभा जीत सकती है। और बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेगी कि किसी एक घटना की वजह से उसकी सारी तैयारी जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसलिए ये जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग का पहला उद्देश्य यही था कि ये जो लखीमपुर में जो सारी घटनाएं हुई हैं, उसका जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से कम किया जाए, एक। और दूसरा कि इसका काउंटर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से, क्योंकि ये बीजेपी बड़ी स्मार्ट पार्टी है इस मामले में, ये स्ट्रेटजी बनाने में बहुत तेज है। अब आप देखिएगा कि आने वाले 1-2 दिनों में बीजेपी की तरफ से एक ऐसा मुद्दा उठाया जाएगा, और मुद्दा भी धर्मांतरण का हो सकता है, जनसंख्या कानून का हो सकता है, कोई एक ऐसा मसला सामने ला दिया जाएगा कि लोग लखीमपुर को भूल जाएंगे।
यही स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जी डॉक्टर साहब, ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जब इस तरह की हिंसा में हुई, जो ये हिंसा हुई थी जहाँ पे किसान भी मारे गए थे, वहीं पर जो है जो ड्राइवर वगैरह थे वो भी मारे गए थे। लिचिंग का जो एक हिंसा हमने देखी थी, लिचिंग में किसान लोग भी मारे गए थे, तो उन्होंने सबने सवाल उठाया कि आशीष मिश्र को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पर यह भी सवाल उठ रहा था कि अब देखना होगा कि सीएम योगी जो है अब इस पर क्या फैसला लेंगे, क्या वो अपने मंत्री के बेटे को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो वहीं पर साफ तौर पर सीएम ने यह दिखा दिया कि यूपी का राजा कौन है और उनके लिए सभी, चाहे वो प्रजा हो चाहे वो उनके मंत्री हो, सब एक बराबर हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी का पूरा जो यूपी के अंदर में जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ इस बात के लिए कि ही इज़ अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, और वो कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो ज़रा सा भी कोताही नहीं बरतते। उनको कहा ही जाता है कि बुलडोज़र चीफ मिनिस्टर हैं ये, जहाँ इधर उधर देखते नहीं कि बुलडोज़र चला दिया जाता है। और आपने दो बातें कही, एक कि जिन किसानों की मौत हुई गाड़ियों से कुचलकर, और दूसरा जो लिंचिंग में जो लोगों की मौत हुई, रेस्ट एश्योर्ड कोई नहीं बचने वाला। जिन लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा करके डंडे से मार के मार दिया, एक भी नहीं बचेंगे। ये योगी जी के प्रशासन का स्टाइल है। योगी जी वो बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज की दूसरी खबर है किसान नेता राकेश टिकैत से जुड़ी हुई। उन्होंने आज ये मांग की है, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक लखीमपुर का हंगामा शांत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है राकेश टिकैत ने ये शर्त आखिर क्यों रखी है? देखिए, राकेश टिकैत अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत पे ये आरोप है, ये किसान नेताओं का आरोप है, ये किसी और का आरोप नहीं है कि राकेश टिकैत बीजेपी के साथ जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो क्यों, जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। लखीमपुर में ये घटनाएं होती हैं, किसान आंदोलित होते हैं। किसानों ने क्या किया, किसानों ने सारे डेड बॉडीज़ को अपने पास रख लिया और वो बोले कि भाई जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम ये लाशों को उठाएंगे नहीं। योगी आए, मोदी आए, अमित शाह आए, बात करें, पहले एक्शन लें। अब 24 घंटे के अंदर ये राकेश टिकैत एडीजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं हमारी मांगी पूरी हो गई, लाशें हट जाती हैं, सब कुछ ही हो जाता है। तो राकेश टिकैत, ये इनकी जो संगठन और इनका जो माने क्रियाकलाप रहा है, एक छुटभैया नेता की है। छुटभैया नेता, ब्लैकमेलर, ही इज़ अ ब्लैकमेलर। यही काम ही है इनका। चुनाव के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी से जाकर के अंडरहैंड मिल जाना, अंडरहैंड डीलिंग करना, यही इनका काम रहा है। वही जैसे देख सकते हैं कि मुआवजा दे रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब इस्तीफा चाहिए। तो वो इस्तीफा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान नेताओं को तो मालूम है कि राकेश टिकैत है कौन, क्या इसका इतिहास है। तो इन लोगों में आपस में फूट पड़ गई। इन्होंने कहा कि पूरे मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया राकेश टिकैत ने, ये बीजेपी से जाकर के मिल लिए और ये पूरे एपिसोड से बीजेपी को बचाने का इन्होंने काम किया। लाशें अगर पड़ी रहती, वहाँ पे अगर हंगामा जारी रहता, तो सरकार को उसको कह सकते कि ट्विस्ट करने में ज़्यादा आसान होता। लेकिन आपने क्या किया, आप वहाँ पहुँचते हैं, एडीजी प्रसन्न कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते कि हमारी मांगी पूरी हो गई है, 45 लाख रुपया दे दिया गया है, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हुआ ये, किसान आंदोलन तो चल रहा है। अब राकेश टिकैत जाए तो जाए कहाँ? अब मसला ये होगा कि आदमी डिस्क्रेडिटेड हो गया किसानों नेताओं के बीच, संगठनों के बीच, कि भाई ये बीजेपी का आदमी निकल आया, बाकी सारे लोगों को रोक दिया गया, सिर्फ उसको ही जाने दिया गया। तो ये जब सारी चीज़ें हुई तो राकेश टिकैत ने अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए ये मांगे रख दी हैं कि भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आंदोलन चलता रहेगा। अब भाई आपको आंदोलन करना है, करते रहो, जैसे गाजीपुर में बैठे रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी बहुत ही स्मार्ट मूव करती है बिना समय को खोते हुए। अगले 2 दिन में कोई एक ऐसा मुद्दा आएगा
कि लखनपुर को लोग भूल जाएंगे और सारा यूपी जो है वहाँ उस मुद्दे के पीछे चल पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन दिस बीजेपी's मीटिंग। जी डॉक्टर साहब, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से टिकैत अपनी राजनीति कर रहे हैं, लगता है वो अपना टिकट जो है राजनीतिक पार्टी में टिकट के जो है हिसाब से कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है। वही लखीमपुर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जो है प्रियंका वाड्रा भी लखीमपुर पहुंची, लेकिन उन्हें किसान नेताओं ने स्टेज ही नहीं दिया। सवाल ये है कि अगर सब लोग बीजेपी के विरोध में हैं, तो प्रियंका का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, वहाँ राजनीति जो हो रही है वो बड़ी विचित्र है। अब ये राकेश टिकैत है कौन? उनको जाने दिया जाता है, वहाँ किसान नेता बन गए। राकेश टिकैत की ओरिजिनल आइडेंटिटी यही है कि वो आरएलडी के लीडर हैं। चुनाव लड़ते हैं वो बात अलग है, जमानत जब्त हो जाती है। गूगल कीजिए, सारा मिल जाएगा आपको। तो ये जमानत जब्त नेता जो है वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे ये हो जाता है। लेकिन प्रियंका वाड्रा जब जाती है तो सरकार तो कहती है कि भाई जाओ वहाँ जाकर के आप तमाशा करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होगी समाजवादी पार्टी उतनी कमज़ोर होगी। और वहाँ पे वो पहुँचती भी हैं तो उनको स्टेज नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आज ही अखिलेश यादव ने नई घोषणा की। उन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई देखिए, हम देश भर में यात्रा भी करेंगे और छोटी छोटी पार्टियों से हम गठबंधन भी करेंगे। वहीं ये भी कहा है अखिलेश ने कि 400 जो हैं हम लोग सीटों के साथ दावा किया है कि 400 सीटें जीतेंगे। 403 सीटें हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। 403 सीटें हैं और 400 सीट जो है वो खुद ही जीत जाएंगे। और 3 जो है वो किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो भगवान मालिक, उनको तो कहना चाहिए कि सबकी सारी सीट जो है हम लोग जीतेंगे। तो जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि ये जो आरएलडी है, आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, नुकसान किसको? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसके साथ? तो ये आरएलडी वाले, ये जो टिकैत और सारे लोग जो है, तो ये जो गठबंधन, तो इसलिए उस तरह के तमाम लीडर्स को दूर रखा जा रहा है यूपी में, जो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और इस तरह के जो गठबंधन जो चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को, वो इसमें ना घुसे, कोई क्रेडिट ना ले। ये उसकी कवायद है। मतलब ये कि बीजेपी से लड़ना तो सबको है, लेकिन पहले आपस में ही तय करना है कि सबसे बड़ा बीजेपी का दुश्मन कौन है। और ये जब तक तय नहीं होगा, आप देखेंगे कि प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी अखिलेश बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोलेंगे, आम आदमी पार्टी, मायावती, अखिलेश कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अंततोगत्वा होगा यही कि जिस एक पार्टी को कहते हैं कि जो सेकंड नंबर की पार्टी होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगी, बीजेपी से सीधे उसका टक्कर होगा। और बाकी की जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और भी जो भी पार्टियां होंगी, वो बिल्कुल ही इस चुनाव में इसको कह सकते हैं कि गर्त में चली जाएगी। तो प्रियंका वाड्रा भी अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई हैं। बहुत स्टेक लगा हुआ है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर, उनकी राजनीति के ऊपर। अगर कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सिर्फ 7 सीट जीत पाई, वो अगर 30 के ऊपर सीट नहीं जिता पाती हैं तो प्रियंका वाड्रा का नेशनल पॉलिटिक्स में वर्चस्व खत्म हो जाएगा। शी विल बी ट्रीटेड एज अ बिलो एवरेज लीडर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जैसे देखा जा रहा है ना कि जिस तरह से अखिलेश जो है गठबंधन के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, तो एक तरह से लग रहा है बेपैंदे का लोटा है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि उसमें अब लेट भी हो गया है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार का जो एक्सपीरियंस इनका रहा है, वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस की वजह से उनकी हार हुई। उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो हमारे वोट भी ले जाते थे और जो कांग्रेस का वोटर था वो हमको वोट नहीं करता था। तो ये दोनों ही साइड से वो उस तरीके जिसको कह सकते हैं अविश्वास, और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है तो उसका एक अलग फ़ायदा है। और ये जो तमाम चीज़ें अभी जो चल रही हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई कौन किसके साथ क्या गठबंधन करेगा, ये अभी एक ऐसा सवाल है कि जो सारे लोग ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। लेकिन जहाँ तक
एक जो अब तक की जो खबर है, जिस तरह से अभी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, उससे एक बात तो तय है कि वहाँ कुछ और नहीं, चारों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, मायावती अलग, आम आदमी पार्टी अलग। और ये पार्टियां किसके साथ, बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ हैं, वो गठबंधन करेंगी, वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। खैर, यूपी में जो भी हलचलें हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव है, और इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव का रास्ता तय करेगा। इसलिए विपक्ष तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बीजेपी को घेरकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी भी अपनी रणनीति से विपक्ष को चारों खाने चित करने में लगी हुई है। यूपी के दंगल में अगले किसी और मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।